वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकिशाफात सामने आ गए। पुलिस और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। मुलजिम शरास ने कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के तमाम मराहिल को बयान कर दिया। बताया अर्गमान ने कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, क्या क्या मनासिर देखे। आपको अपडेट करें, मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकिशाफात सामने आ गए। पुलिस और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। मुलजिम शरास ने कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के तमाम मराहिल को बयान कर दिया। बताया अर्गमान ने कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, क्या क्या मनासिर देखे। मुलजिम शरास ने कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के तमाम मराहिल को बयान कर दिया। बताया अर्गमान ने कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, क्या क्या मनासिर देखे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकिशाफात, पुलिस और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। मुलजिम शरास ने कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के तमाम मराहिल को बयान कर दिया। बताया अर्गमान ने कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, क्या क्या मनासिर देखे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। शरीक मुलजिम शरास ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। शरास ने सिटी 21 को बताया, अर्गमान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा, वजह मुझे मालूम नहीं। अर्गमान मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग प्ले ग्रुप से लेकर 5th क्लास तक साथ पढ़े। बैच में अर्गमान गायब हो गया। साल 1.5 साल पहले ये दोबारा मेरे पास आया। इसकी बड़ी गाड़ी, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर मैं भी दोस्ती बढ़ाने पर आमादा हुआ। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकिशाफात, पुलिस और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। मुलजिम शरास ने कत्ल से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के तमाम मराहिल को बयान कर दिया। बताया अर्गमान ने कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, क्या क्या मनासिर देखे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकिशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, शरीक मुलजिम शरास ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। शरास ने सिटी 21 को बताया, अर्गमान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा, वजह मुझे मालूम नहीं। अर्गमान मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग प्ले ग्रुप से लेकर 5th क्लास तक साथ पढ़े। बीच में अर्गमान गायब हो गया। साल 1.5 साल पहले ये दोबारा मेरे पास आया। इसकी बड़ी गाड़ी, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर मैं भी दोस्ती बढ़ाने में आमादा हुआ। ये अक्सर मुझे अपने घर बुला लिया करता था। अर्गमान मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग प्ले ग्रुप से लेके 5th क्लास 6th क्लास तक हम लोग साथ पढ़े में। क्या हुआ? और बीच में फिर ये बिल्कुल गायब हो गया। साल 1.5 साल पहले ये दोबारा मेरे पास आया है। इसकी बड़ी गाड़ी, पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल देख के मैं भी इससे जो है दोस्ती करने में जो है इंटरेस्टेड हो गया। शिराज बोला, 6 जनवरी को अर्गमान ने मुझे बुलाया। ये वीड पी रहा था कि मैं साथ जाकर बैठ गया। आधे घंटे बाद मुस्तफ़ा आ गया, मैं इससे पहले नहीं जानता था। वक्फे वाले दिन जो है इसने मुझे फ़ोन किया 6 तारीख को और मुझे अपने घर बुलाया, यही बोल के कि आ जाओ सेशन लगाते हैं। मैं इसके घर गया हूँ, सेशन लगा रहा था, ये वीड वगैरह पी रहा था, मैं साथ जाके बैठ गया हूँ। तकरीबन अर्गमान पी रहा था जी, कोई आधे घंटे के 25 मिनट आधे घंटे के फासले से ये जो इसका दोस्त है मुस्तफ़ा नाम का, ये वहाँ पे पहुँच गया। मैं उसको मुस्तफ़ा को पर्सनली नहीं जानता। शिराज ने कहा, जब तक ज्वाइंट चल रहा था तब तक अर्गमान चुप बैठा हुआ था। लड़की कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं थी। मुस्तफ़ा ने उसे आते ही वीट दी और उसने रकम दे दी। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही ज्वाइंट खत्म हुआ, अर्गमान उठा और उसने डंडा उठा लिया। ज्वाइंट चल रहा था तब तक तो ये चुप बैठा रहा। जैसे लड़की थी वहाँ पर? नहीं सर, नहीं मैम, लड़की तो कोई भी नहीं थी। तो जब ये जॉइंट जैसे इसका ख़त्म हुआ है, यानी मुस्तफ़ा आया है, मुस्तफ़ा बेसिकली इसको वीड जो है देने आया था। तो मुस्तफ़ा आया है, मुस्तफ़ा ने इसको वीड दी है, इसने उसको पेमेंट निकाल के अपनी दराज से दी है। और थोड़ी देर मतलब 2-4 मिनट तक वो जॉइंट जब तक चल रहा था तब तक मामला सही था बिल्कुल। जैसे ही वो जॉइंट खत्म हुआ है, अर्गमान उठाए, उसने डंडा उठाया। शिराज ने बताया, अर्गमान के पास लोहे का डंडा था जो US आर्मी का था। ये लंबा भी हो जाता है। अर्गमान ने उससे मुस्तफ़ा को मारना शुरू किया। 2-3 डंडे लगने पर मुस्तफ़ा ने उसे पकड़ लिया तो अर्गमान ने अपनी राइफल उठाई और 3 से 4 फायर किए। इस दौरान अर्गमान के हाथ में दोबारा डंडा आ गया। वो मुस्तफ़ा को मारता रहा और उसका खून फर्श पर फैलता रहा। उसके बाद अर्गमान ने अपनी सफेद रंग की एक चादर निकाली और मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे। लोहे का डंडा था उसके पास, जो US आर्मी वगैरह का जो होता है, जो ऐसे यूं करके करो तो लंबा हो जाता है, उस तरह का डंडा था इसके पास। वो इसने घुमाना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार यूं करके मारा। इसके बाद जब दूसरा तीसरा हिट मुस्तफ़ा को पड़ा है तो मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़, उसके डंडे को पकड़ लिया।
जैसे ही उसने डंडे को पकड़ा है तो अरमुगान ने डंडा छोड़ के पीछे घूमा है, अपना राइफ़ल उठाया और राइफ़ल से 3 से 4 फायर किए मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द। अब वो छोटे से कमरे में हम 3 बंदे थे और जैसे ही वो फायर हुए तो वो एक अजीब सा समा मतलब हो गया कि सब स्टिल हो गए। अरमुगान के हाथ में दोबारा डंडा आ गया। इसने दोबारा डंडे से मारना शुरू किया, इसको मारते मारते लाउंज तक लेके गया। उसके बाद जो है इसने अपनी एक वाइट कलर की चादर निकाली है, उससे उसके हाथों को और पाँव को उस एक ही चादर से यूं करके टाई किया है। शरीक मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में डाला। उस वक्त मुस्तफ़ा जिंदा और जख्मी हालत में था। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। अरमगान के कहने पर मैं पेट्रोल का गैलन लेकर आया। हम रात 11 बजे के करीब घर से निकले। उस वक्त अरमगान ने अपने मुलाजमीन को कहा कि ये खून साफ करो। को उठाया और डाला है जाके उसी की गाड़ी की डिग्गी में। इसने मुझे बोला है कि जाके पीछे से पेट्रोल का डब्बा लेके आओ। मुस्तफ़ा वाज अलाइव। फिर क्या हुआ? वो जख्मी कंडीशन में था। फिर क्या हुआ? इसने मुझे बोला पेट्रोल का डब्बा लाने को। मैं गया हूँ, पेट्रोल का गैलन लेके आया हूँ। ये निकलने से पहले ये अंदर गया, इसने अपने मुलाजमीन को बोला है कि ऊपर जाओ, जाके ये ऐसे ऐसे खून वून है और साफ करो इसको। शिराज ने बताया अरमगान पहले बोर्ड बेसन के रास्ते से होता हुआ माड़ीपुर पहुंचा। वहां से नॉर्दर्न बाईपास आए। बलोचिस्तान जाने तक किसी ने नहीं रोका। रात 2:30-3 बजे के करीब जा रहे थे कि थाना आया। उस पर अरमगान ने यू टर्न लिया। उसके बाद 15 मिनट फिर ड्राइव की। अरमगान ने गाड़ी एक टीले के पीछे पार्क कर दी और मुस्तफ़ा को चेक किया। उस दौरान अरमगान ने मुझसे कहा कि रोड की तरफ चलना शुरू करो। मैंने जैसे ही चलना शुरू किया 40 सेकंड के बाद आग की जोरदार आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो अरमगान दौड़ा हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वहाँ से हम भागे। यहाँ से ड्राइव इसने की है टूवर्ड्स बोर्ड बेसन। ठीक है। बोर्ड बेसन से माड़ीपुर। ठीक है। माड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास। ठीक है। नॉर्दर्न बाईपास से टूवर्ड्स बलूचिस्तान। इसी जगह पे किसी ने नहीं रोका, नॉन स्टॉप गाड़ी गई है वहाँ तक। ठीक है, ओके। तो वहाँ जब पहुँचे हैं, वहाँ जाके एक थाना आया है। उधर से इसने जो है दोराजी थाने से जाके लिया यू टर्न। यू टर्न करके तकरीबन 15 मिनट्स वापस इसने ड्राइव किया। ठीक है। फिर उधर जाके इसको एक मट्टी के टीले से नजर आए और साथ में जंगली पेड़ वगैरह। इसने कच्चे में गाड़ी उतारी है और उस टीले के पीछे ले जाके पार कर दिया। ठीक है। मुस्तफ़ा को चेक किया इसने और मुझे इसने बोला हाँ भाई चल रोड की तरफ ऐसे चलना शुरू कर। मैं जैसे ही चलना शुरू किया हूँ कोई 40 सेकंड्स 50 सेकंड्स के बाद मुझे एकदम ही आग के एकदम भूफ करके जिस तरह होता है एकदम ही आग लगने का जो वो होता है उस तरह की आवाज़ आई है। मैंने मुड़ के देखा है तो ये दौड़ा मेरे तरफ जो है वो भागते हुए आया है और उसने मुझे मेरे पैसे कंधे पे हाथ मारा है और यूं बोला कि चल चल चल। शिराज ने कहा हम 1.5 घंटे पैदल चले। एक होटल आया। हमने वहाँ सुबह 6 बजे नाश्ता किया। वेटर ने बताया पहली गाड़ी 2 घंटे बाद आएगी। ये सुनकर अरमगान आराम से लेट गया। 8 बजे जब गाड़ी नहीं आई तो हम वहाँ से चल पड़े। मैम तकरीबन 1.5 घंटा पैदल चले हम लोग। 1.5 घंटा पैदल चल के जो है एक होटल आया है। उस होटल से हम लोग ने किया नाश्ता। ये टाइम हो गया था तकरीबन कोई सुबह का 6 बजे का। ठीक है। उसके बाद जो है इसने वेटर से बात की कि भाई यहाँ से हम लोग को कराची जाना है, ट्रांसपोर्ट कितने बजे मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि अभी 6 बज रहा है, तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे पहली बस आती है। ठीक है। ये लेट गया ना उधर जाके जो तख्त वगैरह लगे। इत्मीनान से? जी मैम बिल्कुल। फिर? अब 8 बज गए। 8 बजे ये फिर बाहर निकला है। इसने होटल वाले से पूछा कि हाँ भाई आया ही नहीं है बस अभी तक। तो उसने फ़ोन निकाला, किसी को कॉल की और उसने जवाब में ये बोला कि अब आज बस नहीं आएगी। हम लोग ने फिर वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया। शिराज ने बताया वहाँ से चले तो एक सुजुकी वाला मिल गया। अरमगान ने उसे 2-3 हज़ार में कराची ले जाने पर राजी कर लिया। जैसे ही हम लोग कराची में इंटर होने लगे तो हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऊपर एक चेक पोस्ट आती है। चेक पोस्ट से पहले सुजुकी वाले ने सुजुकी रोकी और कहा कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है क्योंकि इसका पूछा जाएगा। उस पर अरमगान ने कहा हाँ चलो देख लेंगे। उसके बाद एक सुजुकी वाला मिल गया हमें। सुजुकी वाले को इसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे 2-3 हज़ार रुपये मैं तुम्हें दूंगा तो हम लोग को कराची ले जाओ। उसने हम लोग को बिठाया और कराची। जैसे ही हम लोग कराची एंटर करने लगे नियर वो यूनिवर्सिटी एक है हमदर्द के ऊपर एक चेक पोस्ट आती है। उस चेक पोस्ट से पहले सुजुकी वाले ने सुजुकी रोकी है और हमसे पूछा है कि आप लोग के पास शनाख्ती कार्ड है। तो मैंने उसको बोला हाँ और अरमगान ने उसको बोला कि नहीं क्यों क्या हुआ। तो उसने बोला कि सर आगे चेक पोस्ट आती है तो वो आपसे जो है आपका CNIC जो है वो पूछेंगे।
तो उसने बोला हाँ हाँ चलो देख लेंगे। शरास ने कहा कि जैसे ही उस चेक पोस्ट के ऊपर आए तो सुजुकी वाले ने सुजुकी रोक दी। मैंने सिक्योरिटी एहलकार से मुस्कुराकर बात की, जबकि अरमगान सोने की अदाकारी करता रहा। 4 के चौरंगी पर सुजुकी वाले ने हमें ड्रॉप किया। वहाँ से रक्शे में डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी आ गए, वहाँ से घर चले गए। जैसे हम लोग कराची एंटर करने लगे, नियर वो यूनिवर्सिटी एक है हमदर्द के ऊपर एक चेक पोस्ट आती है। उस चेक पोस्ट से पहले सुजुकी वाले ने सुजुकी रोकी है और हमसे पूछा है कि आप लोग के पास शनाख्ती कार्ड है? तो मैंने उसको बोला हाँ, और अरमगान ने उसको बोला कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि सर आगे चेक पोस्ट आती है तो वो आपसे जो है आपका CNIC जो है वो पूछेंगे। वहाँ से निकल गए हम। वहाँ से उसने हमें ड्रॉप किया नियर बाय 4 के चौरंगी। उधर सुजुकी वाले ने हमें ड्रॉप किया। वहाँ से एक रिक्शा लिया, उस रिक्शे वाले ने हमें ड्रॉप किया है ये डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी के आगे जो पेट्रोल पंप है। मार्शा शाहिद से मुतालिक शरास ने इंकशाफ किया कि वह अरमगान की दोस्त थी। न्यू ईयर नाइट की पार्टी पर मैंने उसे देखा था। अरमगान कॉल सेंटर भी गैर कानूनी तौर पर चला रहा था। अनुषा जाफरी, कराची। कब आपको बताएं, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नई सफबंदी, बड़ी सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने पर इत्तफाक। शहर कायद में अपोजिशन जमातों का इजलास, पीर सदर सलाहुद्दीन राशिदी, असद कैसर, फहमीदा मिर्जा, महमूद अचकसई की शिरकत। कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया गया। रहनुमाओं का कहना है कि जमहूरियत की बहाली के लिए मुल्कीर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आज इस जमाले की रिपोर्ट देखें। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दें? कराची में अपोजिशन जमातों ने बड़ी बैठक लगा दी। पीर पगारा की रिहाइश गाह पर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के आला सतह वफ़द की आमद। महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर की GDA की क़यादत से मुलाकात और पीर पगारा को 26 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत की दावत भी दे दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीर सदरुद्दीन शाह की अपोजिशन इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बोली, दोनों एतराफ से कमेटियाँ तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ है। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें, इस आइन को मजबूत करें और इस आइनी जो एक टकराव की शक्ल इख्तियार कर गया है इसको एक टेबल पे बैठ के आपस में तय कर सकें। हमने सोचा है कि हम मिल के जो इस पे जद्दोजहद करेंगे और दोनों हम भी यहाँ भी कमेटी बनेगी, पीर साहब भी एक कमेटी बनाएंगे, PTI की भी एक कमेटी होगी जो बैठ के ये सारी निटी-ग्रिटी इसकी जो भी है कि इसमें वो बारीकियाँ इसमें वो तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना होगा इस पे। पर बहरहाल इस वक्त पीर साहब की तरफ से कि खुशामदीद भी कहा है और जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने हैं और वो आइन की बका है। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के बीच में। सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जमहूरियत की बहाली के लिए मुल्कगीर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मैं तो मुतमयन हूँ बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएँ होंगी। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। PTI के असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26 और 27 फरवरी के इजलास में अहम पेशरफ का इम्कान है। तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात बानी PTI की मर्जी के मुताबिक हुई है। देखिए, इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी निटी-ग्रिटी हम आपस में तय करेंगे। रात को भी हमारा एक दूसरा बैठक है, उनसे उसमें भी मज़ीद डिटेल डिस्कस होंगे। और इस वक्त तो आपको पता है हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों के तादाद से हमारे वर्कर जेलों में हैं। और इस तरह अभी सिंध में भी उन्होंने इंतकामी कार्रवाई शुरू की है। नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये डर और खौफ से कोई डरेगा नहीं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में पूरी पाकिस्तानी कौम और सिविल सोसाइटी आगे। इन मामला तय नहीं किए। मैं उस मुलाकात में शामिल था, लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल थे। देखिए, हमने मुलाकात इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद की, उनकी मर्ज़ी से की और हम ये समझते हैं कि हमें कोई भी दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं छोड़ना चाहिए। हम हर जगह दस्तक देंगे। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते, ना उसके मतन को मानते हैं, ना तरीक़ाकार को मानते हैं। लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद के ज़रिए ये तरमीम हुई। ये बिल्कुल बाशगाफ अल्फाज में हमने बात की। हमने ये भी कहा, हमने अपोजिशन जमातों के इजलास में बड़ी ब्रेक थ्रू का इम्कान था, ताहम सिर्फ मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ आजिज जमाली, City 21।
पेट्रोलियम डीलर्स ने एक बार फिर मसनूआत की डीरेगुलेशन की मुखालफत कर दी। पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं, वजीर पेट्रोलियम को समझ नहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या होती है, हुकूमत काबिल लोगों को लाए। मज़ीद तफसीलात जाने की काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन का मामला, पेट्रोलियम डीलर्स फिर मैदान में आ गए, पंप्स बंद करने की धमकी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि हुकूमत 3 साल से पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन की कोशिश कर रही है। हमने पहले हड़ताल की तो मुझे धमकाया भी गया। हम चाहते हैं डीरेगुलेशन ना हो, बसूरत दीगर पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने यही हरकत की, एक वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा कि हम पंप बंद करने पड़े, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए जो हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं डीरेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब्दुल समी खान वजीर पेट्रोलियम पर बरस पड़े, कहा वजीर को समझ ही नहीं है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती क्या है, काबिल लोगों को सामने लाया जाए। मैं हमेशा इंडस्ट्री के लिए काम करता रहा, मगर ये बदकिस्मती ये है कि मिनिस्टर साहब जो हैं ये समझते नहीं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है क्या। पेट्रोलियम डीलर्स को खदशा है कि डीरेगुलेशन की वजह से स्मगल मसनूआत की आमद में इजाफा होगा। सनत तो तबाह होगी ही, गाड़ियों के इंजन भी खराब हो जाएंगे। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, स्टॉक मार्केट बुलंदियों के सफ़र पर गामजन। सरमायाकारों का कंपनीज के बेहतर माली नताइज पर खरीदारी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 715 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,12,800 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। मुल्क की बेहतर होती माशी हालात, स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 715 पॉइंट के इजाफे से 1,12,800 पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,444 और कम तरीन सतह 1,11,513 रही। एक हफ्ते के दौरान 120 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 96 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि कंपनी के बेहतर होते मालियाती नताइज से मार्केट में तेजी देखी गई। तो इस हफ्ते इसमें कम अपसाइड हुई है, साथ में उसके और भी रीजंस है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट जो है वो भी अच्छा है, 1:5 का रेशो है, बट प्रोबेबली मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग हायर, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक स्प्लिट। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 106 अरब रुपए इजाफे से 13,958 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 25 में करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 24 में करंट अकाउंट 47 करोड़ 40 लाख डॉलर का सरप्लस था। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध फूड अथॉरिटी 2 माह से ज़ायद वक्त से गैर फाल है। साबिक डीजी मुज़म्मिल हुसैन हलपीटो का ओहदे से फारिग करने के बाद नया इंतजामी सरबराह तैनात न हो सका। इजाफी चार्ज रखने वाले अफसर खालिद महमूद शेख आइंदा माही रिटायर्ड हो जाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे आसाद नोडियो के इस रिपोर्ट में। सिंध फूड अथॉरिटी बेसर इंतजामिया मामलात बिगड़ गए। डीजी की अदम तैनाती ने अथॉरिटी का निजाम मफलूज कर दिया। 19 ग्रेड के 2 सीनियर अफसरान को डीजी की दौड़ से बाहर कर दिया गया। महकमा खुराक के मावन खास अब्दुल जब्बार खान फवाद गफ्फार सुमरो को डीजी लगाने पर बजिद हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने फवाद गफ्फार सुमरो की तैनाती से इनकार कर दिया। फवाद गफ्फार सुमरो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और वस्ती कराची के ओहदों पर तैनात रह चुके हैं, जबकि डीजी की दौड़ में शामिल साबिक डिप्टी कमिश्नर गरबी कराची ज़ैनुलाब्दीन अंसारी भी आउट हो गए। दिसंबर 2024 में मुज़म्मिल हुसैन हलीपूटो की तब्दीली के बाद मुस्तकिल डीजी तैनात न हो सका। मुज़म्मिल हुसैन को तेल माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों पर ओहदे से हटा दिया गया था। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का इजाफी चार्ज खालिद महमूद शेख के सुपुर्द है। वो इस वक्त सेक्रेटरी खुराक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेनजीर भुट्टो हाउसिंग सेल के ओहदों पर भी फाइज हैं। सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद शेख 31 मार्च 2025 को रिटायर हो जाएंगे। मुस्तकिल डीजी की अदम तैनाती के बायस फूड अथॉरिटी की माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बंद कर दी गई हैं। आजाद नोडियो, सिटी 21। इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से कराची के एक्सपो सेंटर में रंगारंग फैशन डिग्री शो का इनाकाद किया गया। थीसी शो में तलबा और तालिबात ने कहीं सकाफत तो कहीं जदीद तर्ज के डिजाइन को शोकॉस किया। मज़ीद क्या तफसीलात जाने। कराची एक्सपो सेंटर में हुआ थीसिस डिस्प्ले शो, जहां स्टूडेंट ने आर्ट को नए तरीके से किया पेश। फैशन डिग्री शो में आर्ट की दुनिया में जदीद डिजाइन मुतारिफ कराए। 200 स्टॉल लगे हैं और हर स्टॉल में 4-4, 5-5 बच्चे मौजूद हैं और मिलके ये स्टॉल लगाया है। बेसिकली इन बच्चों ने गारमेंट्स पर काम किया है, इन बच्चों ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर काम किया है, इंटीरियर के बच्चों ने डिफरेंट पैनल्स और इंटीरियर्स पर काम किया है, और मीडिया साइंस के बच्चों ने डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च किए जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्प्ले में वहाँ पर प्रेजेंट किया है।
फैशन डिजाइनिंग के शोबे के तुलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए और शुरा से दाद वसूल की। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और ये फैशन थीसिस है। ये जो एग्जीबिशन जो इस वक्त एक्सपो में चल रहा है वो डिग्री शोकेस है, जो कि है हवाले से डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मीडिया, इंटीरियर, टेक्सटाइल और फैशन। फैशन शो से न सिर्फ अफराद की सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिला बल्कि तख्लीकी सोच और जिद्दत के नए दर खुल गए। कैमरामैन दानियाल सैयद, सिटी 21। महकमा खेल सिंध और जिना विमेन यूनिवर्सिटी के तहत स्पोर्ट्स गाला, टग ऑफ वॉर और क्रिकेट के मुकाबले में सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने साइंस डिपार्टमेंट को शिकस्त दे दी। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। तालीम के साथ खेल कूद भी नागुज़ीर। महकमा खेल और जिना वुमेन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट और टग ऑफ वॉर के शानदार मुकाबले। दोनों मुकाबलों में सोशल साइंस डिपार्टमेंट की तालबात ने अपनी महारत से साइंस डिपार्टमेंट की तालबात को शिकस्त दे दी। फातेह टीम की तालबात का कहना था यूनिवर्सिटी की सतह पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले कराना खुश आइंद है। जी बहुत खुश हूँ मैं। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की भी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो इंसान को और मोटिवेट करें हर चीज़ को लेकर। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से टग ऑफ वॉर जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार भी हमें उम्मीद थी कि हम ही जीतेंगे। हालांकि बहुत टफ टाइम दिया सामने वाले हमें टीम ने, लेकिन हम विन कर गए। हमारा आखिरी साल है यूनिवर्सिटी में, हमारा लास्ट ईयर था, तो हम अपने जूनियर्स को बस यही बोलेंगे कि आप लोगों ने लेगेसी बरकरार रखनी है हमारी, क्योंकि 3 साल से मुस्तकिल आर्ट्स ही जीत रहा है टग ऑफ वॉर का मैच। तो और इंशाल्लाह सबको पार्टी हमारी तरफ से, सीनियर्स की तरफ से। बिल्कुल मौके ऐसे मिलने चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई से बंदा बहुत ज़्यादा फेड अप भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की। तालबात के दरमियान स्पोर्ट्स गाला में जोशो खरोश देखने को मिला। मुकाबला देखने वाली तालबात ने खेलने वाली तालबात का हौसला बढ़ाया। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर फातेह टीम और रनर अप टीमों को अस्मा अली शाह और DSO हाजरा नवाब ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। समनाबाद थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला। पुलिस ने एक डाकू को हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। हलाक और जख्मी मुलजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल समनाबाद थाने की हदूद में ये पुलिस मुकाबला पेश आया है, जिसमें एक मुलजिम हलाक जबकि एक वो जख्मी हुआ है। जख्मी होने वाले जो मुलजिम है उससे तफ्तीश जारी है, जबकि हलाक मुलजिम का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जा रहा है। इस वक्त हलाक मुलजिम और जो जख्मी है दोनों इस वक्त कबासी शहीद अस्पताल में है। तमाम पुलिस की टीम भी मौके के ऊपर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम भी मौके के ऊपर जो है वो पहुंची थी और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। जो कोई मिले हैं उनको उनका फॉरेंसिक किया जाएगा और उसके बाद जो मुलजमान है इनकी मजीद जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको तलाश किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ऑनलाइन मोबाइल बेचें मगर होशियार रहें, कहीं आप लुट ना जाएं। मोबाइल खरीदने के बहाने ताजर को लूटने वाला एक डाकू बर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार को डाकू ने नए अंदाज में लूटा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, ऑनलाइन मोबाइल बेचे मगर होशियार रहे, कहीं आप लुट ना जाए। मोबाइल खरीदने के बहाने ताजिर को लूटने वाला एक डाकू बरवक्त गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार को डाकुओं ने नए अंदाज में लूटा है। डाकुओं ने ऑनलाइन दुकानदार से फोन खरीदने के बहाने राब्ता किया। पुलिस ने बताया कि दुकानदार डिफेंस किया अपनी मोटरसाइकिल पर मोबाइल देने। दुकानदार गाड़ी में जैसे ही बैठा तो देखा गाड़ी के अंदर बैठे खरीदार नहीं बल्कि डाकू हैं। डाकुओं ने दुकानदार को गाड़ी के अंदर रास्ता दिखाया और अपने साथ कोरंगी तक जो है वो गाड़ी में ही ले गए। रास्ते में दुकानदार से सब कुछ लूट लिया, फिर कोरंगी जाकर दुकानदार को उतारा। जैसे ही कोरंगी में डाकुओं ने दुकानदार को उतारा, शोर शराबे पर पुलिस के हाथ जो है डाकू लगा। बाकी जो है वो मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं ने रेंट पर जो है वो गाड़ी ले रखी थी। पुलिस बताती है कि गिरफ्तार डाकू से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। वाकई का मुकदमा दुकानदार की मुद्दत पर डिफेंस थाने में जो है वो दर्ज किया गया है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।